चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ईरान की। क्या आज की रात ईरान पर हमला होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए हैं। ईरान के बॉर्डर के पास अमेरिका के जेट अलर्ट है। कई देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की अपील कर चुके हैं। ट्रंप बार बार खामनेई को धमकी दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ईरान अमेरिका के बीच जंग की आहट तेज हो गई है? ईरान की धमकी के बाद यूएस बेस पर हलचल हुई है। कतर के सैन्य एयरबेस खाली कर रहा है। वहीं अमेरिका कतर ने मिलिट्री हटाने की खबरों की पुष्टि की है अमेरिका ने कि वो कतर के एयरबेस से अपनी मिलिट्री को हटा रहे हैं। सऊदी, यूएई, तुर्की के सैन्य अड्डे निशाने पर हैं। सऊदी, कुवैत, कतर में अमेरिकी दूतावास अलर्ट पर है। अमेरिकी नागरिकों को बेस से दूर रहने की सलाह दी गई है। यूएसए ने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को भी कहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज रात ईरान पर भारी पड़ सकती है और कारण सिर्फ यही है कि ईरान को लगातार अमेरिका चेता रहा था कि जो प्रदर्शनकारी ईरान में सड़कों पर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, जबकि एक प्रदर्शनकारी को फांसी दिए जाने की भी तैयारी ईरान में की जा रही है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कहां से अमेरिका ईरान पर तबाही बरसा सकता है, वो भी आपको बता रहे हैं। आज रात इस हमले की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस हैं। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और तुर्की, इन जगहों पर अमेरिका के बेस हैं और ये माना जा रहा है कि इन जगहों से ही ईरान पर अमेरिका हमले कर सकता है। बता दें कि कई देशों में, केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में है, इसलिए ईरान पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में अपने इनमें से किसी एक बेस का या कई बेसेस का इस्तेमाल करके ईरान पर अमेरिका हमले कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। तेहरान चेतावनी, जंग की तैयारी। कतर में हलचल, वॉर का सर्कल। अमेरिका अलर्ट, मिडल ईस्ट में टेंशन। मिडल ईस्ट की फिजा में बारूद की बू आ रही है। तेहरान धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी एयर स्पेस खाली हो रहा है। उधर बुधवार सुबह बिना किसी पूर्व सूचना के ईरान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ना कोई तकनीकी वजह, न मौसम की चेतावनी और न ही कोई सामान्य सुरक्षा अलर्ट। ईरानी एयर स्पेस बंद, बिना पहचान वाले विमान पर सीधा हमला, शूट ऑन साइट का आदेश, एयर डिफेंस हाई अलर्ट। ऐसे आदेश आमतौर पर तब जारी होते हैं जब देश को तत्काल सैन्य खतरे का अंदेशा हो, और ये खतरा जुड़ा है ईरान में भड़के जन विद्रोह और उन पर हो रही खूनी कार्रवाई से। ईरान को डर है कि अमेरिका इन प्रदर्शनों के बहाने सीधा सैन्य दखल दे सकता है, और हो भी क्यों ना, जब कल राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह चुके थे कि मदद रास्ते में है। ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी डर के बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दखल दिया तो क्षेत्र में मौजूद हर अमेरिकी ठिकाना निशाने पर होगा। ईरान ने साफ कहा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर सब उसके रडार पर होंगे। यानी अगर जंग हुई तो वो सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं होगी, पूरा मिडल ईस्ट इसकी चपेट में होगा। महाजंग में कौन कौन टारगेट? ईरान, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की। ईरान की धमकी के बाद कतर में हलचल है। यहां पर अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने अल उदीद एयर स्पेस से कुछ सैन्य और गैर सैन्य कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका खतरे को गंभीरता से ले रहा है। बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो एयर स्पेस से लोग क्यों हटाए जा रहे हैं? अगर जंग का खतरा नहीं है तो एयर स्पेस क्यों बंद किया गया? और अगर यह सिर्फ सतर्कता है तो बयान इतने आक्रामक क्यों हैं? तेहरान अलर्ट पर है, वॉशिंगटन सतर्क है और मिडल ईस्ट सांसें थामे खड़ा है। अब देखना होगा ये सिर्फ धमकियों का खेल है या सच में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी हमलों के खतरों के बीच ईरान से राहत भरी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि ईरानी सरकार ने फिर खोल दिया है एयर स्पेस।
अस्थायी बंद के बाद ईरान ने एयर स्पेस फिर से खोला है। लगभग 5 घंटे तक बंद के बाद खोला गया है एयर स्पेस। अमेरिकी हमले की आशंका से एयर स्पेस को बंद किया गया है। अस्थायी बंद के बाद ईरान ने एयर स्पेस फिर से खोला है। ईरान की एक तरफ ईरान पर अमेरिका के आज हमले की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों जहां पर अमेरिका का एयरबेस है वहां किया जा सकता है। ऐसे में ईरान ने अपना एयर स्पेस एक बार फिर से खोल दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को फोन किया है। एस जयशंकर से बातचीत की है। जयशंकर और अरागची के बीच मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। तेहरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत की पैनी नजर बनी हुई है। भारत ने अपने नागरिकों को, ईरान में रह रहे नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी की है कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पहली बात तो उन प्रदर्शनों में शामिल ना हो भारत का कोई नागरिक। साथ ही उन्हें भारत वापस लौटने के लिए भी कहा गया है। ईरान ने भले ही अपना एयर स्पेस खोल दिया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि ईरान पर भारत की एडवाइजरी है। ईरान में मौजूद भारतीय तुरंत देश छोड़े, यानी ईरान छोड़कर वापस अपने देश भारत आए। छात्र, कारोबारी और पर्यटक जल्द निकले। प्रदर्शन और भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर रहे। पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। कमर्शियल फ्लाइट से तुरंत ईरान छोड़ दें। किसी भी मदद के लिए भारतीय दूतावास से जुड़े। ईरान में जो भारतीय दूतावास है वहां पर जाकर बातचीत करें, और वापस आना चाहते हैं तो भारतीय दूतावास जो ईरान में है वो भारत के नागरिकों का, जो कि ईरान में रह रहे हैं, उनकी मदद करेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर समय अपने साथ भारत के लोग जो ईरान में रह रहे हैं वो जरूरी दस्तावेज रखें। खास तौर पर अपने पासपोर्ट को अपने पास हमेशा रखें। साथ ही जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जो प्रदर्शन वाले इलाके हैं, वहां पर ना जाए, किसी प्रदर्शन में शामिल ना हो भारत के लोग। ये भी एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान में अभी क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। संदिग्ध विमानों को देखते ही गिराने का आदेश दिया गया है। ईरान में 7 दिनों से इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। मिडिल ईस्ट में सैन्य बेस खाली कर रहा है अमेरिका। कुवैत और अमेरिका में अमेरिकी दूतावासों ने चेताया है। प्रदर्शनों में अब तक 2586 लोगों की मौत हुई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान में फांसी की सजा रुकेगी, यानी इरफान सुलेमान जिसको फांसी की सजा दी गई है वो फांसी की सजा रुकेगी। 16,700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं ईरान में, और इनमें से एक को तो फांसी तैयारी भी की जा रही है। परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया है। इसीलिए ये माना जा रहा था कि अमेरिका इस मामले में कोई इंटरफेयर कर सकता है, और यही वजह है कि आज ईरान पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर कोई बड़े हमले कर सकता है। इस बीच ईरान ने अपने एयर स्पेस को कुछ देर के लिए बंद किया था, लेकिन उसे खोल दिया गया है। भारत ने अपने नागरिकों से साफ कहा है कि ईरान छोड़ दें। कॉमर्शियल फ्लाइट से ईरान छोड़ के या तो किसी सुरक्षित देश में या तो फिर भारत वापस आ जाएं। करते हैं ईरान की, क्या आज की रात ईरान पर हमला होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए हैं। ईरान के बॉर्डर के पास अमेरिका के जेट अलर्ट है। कई देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की अपील कर चुके हैं। ट्रंप बार बार खामनेई को धमकी दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ईरान अमेरिका के बीच जंग की आहट तेज हो गई है? ईरान की धमकी के बाद यूएस बेस पर हलचल हुई है। कतर के सैन्य एयरबेस खाली कर रहा है। वहीं अमेरिका कतर ने मिलिट्री हटाने की खबरों की पुष्टि की है अमेरिका ने कि वो कतर के एयरबेस से अपनी मिलिट्री को हटा रहे हैं। सऊदी, यूएई, तुर्की के सैन्य अड्डे निशाने पर हैं। सऊदी, कुवैत, कतर में अमेरिकी दूतावास अलर्ट पर है। अमेरिकी नागरिकों को बेस से दूर रहने की सलाह दी गई है। यूएसए ने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को भी कहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज रात ईरान पर भारी पड़ सकती है, और कारण सिर्फ यही है कि ईरान को लगातार अमेरिका चेता रहा था कि जो प्रदर्शनकारी ईरान में सड़कों पर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, जबकि एक प्रदर्शनकारी को फांसी दिए जाने की भी तैयारी ईरान में की जा रही है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो कहां से अमेरिका ईरान पर तबाही बरसा सकता है वो भी आपको बता रहे हैं। आज रात इस हमले की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस हैं कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और तुर्की। इन जगहों पर अमेरिका के बेस हैं, और ये माना जा रहा है कि इन जगहों से ही ईरान पर अमेरिका हमले कर सकता है। बता दें कि कई देशों में, केवल मिडिल ईस्ट में नहीं, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में है, इसलिए ईरान पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में अपने इनमें से किसी एक बेस का या कई बेसेस का इस्तेमाल करके ईरान पर अमेरिका हमले कर सकता है। रिपोर्ट देखिए।